के अनुसार वर्तमान में कलयुग चल रहा है। इस कलयुग के देव हनुमान जी व श्री गणेश जी माने जाते हैं, जबकि दृश्य देवों में केवल सूर्य देव शामिल हैं। माना जाता है कि कलयुग में भगवान धर्म की स्थापना के लिए कल्कि का अवतार लेंगे। ऐसे में कलयुग के लक्षण के संबंध में एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार द्वापर युग में जब पांडवों को जुए में छल से हराया जा चुका था और शर्त के अनुसार उन्हें वन में जाना था, तो उनके वन में जाने से पहले श्री कृष्ण उनसे मिलने आए। तब सहदेव ने उनसे पूछा, हे कृष्ण, हमने तो आज तक कोई पाप नहीं किया, फिर हमें ये कष्ट क्यों उठाने पड़ रहे हैं? तब श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय सहदेव, द्वापर युग अपने अंतिम चरण पर है। ये सब जो हो रहा है वो आने वाले कलयुग का प्रभाव है। इस पर युधिष्ठिर ने आश्चर्य से पूछा, वासुदेव, कलयुग तो अभी आया भी नहीं है और उसका इतना भयंकर परिणाम? तब कलयुग प्रारंभ हो जाएगा तो क्या होगा? कृपया हमें कलयुग में काल की गति कैसी रहेगी, ये बताने की कृपा करें। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी भाई वन में जाइए और जो कुछ भी दिखे आकर बताइए। उसी आधार पर मैं आपको कलयुग की गति बता पाऊंगा। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पांचों भाई वन में अलग अलग दिशा में चल दिए। कुछ समय बाद जब सभी तो आश्चर्य से भरे हुए थे, कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप लोग एक एक करके बताइए कि आपने क्या क्या देखा। तब सभी भाइयों ने अपने आश्चर्यजनक अनुभव बताए। युधिष्ठिर ने कहा कि हे माधव, मैंने एक 2 सूंड वाले गज को देखा, इसका क्या अर्थ है? तब श्री कृष्ण ने कहा, बड़े भैया, इसका अर्थ है कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसीलिए इस तरह की स्थिति आने से पहले आप राज्य कर लीजिए। भीम ने कहा, कृष्ण, मैंने जो देखा वो अत्यंत आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, मझली भैया, इसका अर्थ है कि कलयुग का मनुष्य अपने पुत्र पौत्रों का आवश्यकता से अधिक लाड करेगा। उनकी अपने संतानों के प्रति ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उनके संतानों को अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरा बेटा का क्या हो गया। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। अर्जुन ने कहा कि हे माधव, मैंने जो देखा वह तो इससे भी कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पंछी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं और वह पंछी मुर्दे का मांस खा रहा है। इसका क्या अर्थ है? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी जैसे होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो, कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़ें। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टिता तो धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी, कोई विरल ही संत पुरुष होगा। नकुल ने कहा, भैया, मैंने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आती है और कितने ही विशालकाय वृक्ष और शिलाओं से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष और शिलाएं भी उसे रोक न सके। अंत में एक अत्यंत छोटा पौधे के स्पर्श होते ही वह शिला स्थिर हो गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय नकुल, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अतः कलयुग में हरि नाम के ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग होगा। सहदेव ने कहा, मधुसूदन, मैंने देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सव में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रह जाएंगे। दूसरी ओर
मौज मदिरा मांस भक्षण सुंदरता और व्यासना में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि ना होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐसो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपनी चरम पर होगी। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.